गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो किस पे है? मैथमेटिक्स पे है। 6th क्लास का है, चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स। इसके अंदर हम क्या जानेंगे कि नंबर्स को देखेंगे कि शॉर्टेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कंपेयर करेंगे और अलग अलग फंक्शंस है नंबर्स के साथ जो हम आज इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। हमारा आज का पहला टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब सबसे पहले देखो, मैंने आपके सामने 5 नंबर्स लिखे हैं। सबसे पहले क्या है? 92, 392, 4456 और उसके बाद है 89,742। अब इसमें से फर्स्ट में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? 89,742। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसमें देखो 1902, देन क्या है 1920, उसके बाद है 9210, उसके बाद है 9021। अब इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन चारों में से जो सबसे बड़ा नंबर वो है वो कौन सा है? 9210। उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर से हमारे को छोटा और बड़ा दोनों देखने हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है? 382, उसके बाद है 4972, उसके बाद क्या है 18, उसके बाद क्या है 59,785 और उसके बाद क्या हमारा 750। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? सबसे बड़ा नंबर जो है वो है ये, ठीक है, 59,785। ये क्या है हमारा? ग्रेटेस्ट नंबर, जिसको मैं जी से डिफाइन कर रहा हूं। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? वो है इसके अंदर हमारा 18, इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है। इसी टाइप से अब जो बाकी दो क्वेश्चंस बचे, इनके अंदर आपको खुद को चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूं। फर्स्ट वैल्यू क्या हमारी? 1834, उसके बाद है 75,284, उसके बाद है 111, उसके बाद है 2333 और उसके बाद क्या है 4450। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 2853, 7691, उसके बाद क्या है 9999, 12002 और उसके बाद क्या है 124। इन दोनों क्वेश्चंस में से हमारे को सबसे बड़ा मीन और सबसे छोटा मतलब ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो हमारे को फाइंड आउट करने हैं। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या था कि सबसे बड़ा नंबर छांटना था और सबसे छोटा नंबर छांटना था। अब हमारा जो है उसमें क्या करना, हमारे को बनाना है, मतलब सब हमारे को 4 डिजिट्स दिए हुए हैं 2, 8, 7 और 4। इनकी हेल्प से हमारे को क्या करना है, सबसे मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। चेक करते हैं हम कैसे बनाएंगे। देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये सर्च करो कि इन चारों डिजिट में से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 2, 8, 7 और 4। अब इनमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 8। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे 8। उसके बाद 8 हमारा कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट बड़ा कौन सा है इन तीनों में से? नेक्स्ट कौन सा है? 7। तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। 7 भी कैंसिल हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट बड़ा कौन सा है इन दोनों में से? कौन सा है? 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या डिजिट बचा? जो लास्ट डिजिट बचा वो एज इट इज लिख देंगे लास्ट में। तो ये हमारा क्या बन गया? सबसे बड़ा नंबर। ठीक है। अभी हमने 8742, अब ये हमारा क्या बन गया? सबसे बड़ा नंबर बन गया। अब हमारे को इसी की हेल्प से क्या करना है, सबसे छोटा नंबर मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। तो देखते हैं हम अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। सबसे पहले अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, अब इसमें सबसे छोटा डिजिट उठाना है। सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है? 2। तो सबसे पहले क्या उठाया? 2। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉल डिजिट कौन सा है इसमें? 4। ठीक है। उसके बाद हमने उठाया 4। उसके बाद अब इन दोनों में से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 7। उसके बाद हम क्या उठाएंगे? 7। उसके बाद लास्ट डिजिट कौन सा बचा? 8 बचा, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। एक तो यह तरीका है इसको करने का, और दूसरा तरीका क्या है वो उस तरीके के लिए आपको एक चीज बता दूं, अगर लास्ट में डिजिट 0 है तो वो रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अब देखो हमने सबसे पहले क्या बनाया था? सबसे बड़ा डिजिट बनाया था, सबसे लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट। अब क्या करो, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो हमने ग्रेटेस्ट डिजिट बनाया उसको पीछे से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब सबसे पहले 2 हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। जो ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर में अब देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 2 सबसे लास्ट डिजिट पहले,
उसके बाद थर्ड डिजिट को सेकंड नंबर पे, उसके बाद 7, उसके बाद 8। इससे हमारा क्या बन गया, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। एक ये तरीका है, ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट और ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब देखो ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। इसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या देखेंगे, इन चारों में से सबसे ग्रेटर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो कौन सा है सबसे बड़ा, 9, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7। उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। उसके बाद 1, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। उसके बाद अगर स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर देखेंगे। अब इसमें से सबसे पहले तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 1। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉल नंबर इन तीनों में से 4। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉल नंबर दोनों में से कौन सा बचा, 7। और लास्ट डिजिट कौन सा बचा हमारे पास, 9। तो ये क्या हो गया हमारा सबसे स्मॉल नंबर। एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं, ये क्या है, 0 के साथ, ठीक है। अब इसका आपको ध्यान से समझना है कि 0 के साथ हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कैसे बनाएंगे। ग्रेटेस्ट तो सिमिलर है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा डिजिट वो क्या है हमारे पास, 7। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट बड़ा 5। उसके बाद नेक्स्ट 4 और उसके बाद सबसे छोटा डिजिट क्या हमारे पास, 0। ग्रेटेस्ट तो सिमिलर है, लेकिन ठीक है अभी हमने ये तो देख लिया कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। अब स्मॉलेस्ट नंबर में देखो, अब आप सोचोगे कि इन चारों डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0 है। तो मैं सबसे पहले 0 को लिख दूं। लेकिन अब देखो मैं आपको आपके तरीके से लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले अगर हम सोचे तो सबसे पहले क्या है, 0। उसके बाद क्या है, सबसे छोटा नंबर 4। उसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या है, 5। उसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या है, 7। लेकिन अब हम एक चीज देखेंगे कि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया। और जबकि हमारे को बनाना क्या है, इसको 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 0 से जो बड़ा है वो नंबर लेंगे पहले। तो 0 से बड़ा कौन सा यहाँ पे, 4। तो हम पहले 4 लेंगे और उसके बाद 0 लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 0 सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद उससे छोटा कौन, 4 से बड़ा कौन सा है, 5, उसे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 7, कौन सा लिखेंगे, 7, ठीक है। इस टाइप से हम 0 की हेल्प से 4 डिजिट सबसे छोटा नंबर बनाएंगे। बात देखो, अब मैंने इसके अंदर 2 और क्वेश्चन लिखे हैं। अब ये आपको खुद को करने हैं। इनकी हेल्प से आपको सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट ये दोनों नंबर बनाने इन चारों डिजिट की हेल्प से जो आपको दिए हैं, ठीक है। ये आप करके देखना। अगर ना हो तो आप वीडियो के अंदर मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये बात क्या है, ये हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इस साइड से उठेंगे। सबसे पहला जो डिजिट है ये लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय में कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1 + 5 0, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान, देन नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा, 4। उसके बाद क्या हमारे पास 4 नेक्स्ट डिजिट। तो हमें 4 मल्टीप्लाई में कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या लगेंगे, 1 और 4 डिजिट। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 6। तो क्या आएगा हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय में कितने डिजिट बचे, 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 जीरोस लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 8 और डिजिट नंबर्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे हमारा क्या लगा देंगे, 1 और 00। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5। 5 के बाद कितने डिजिट बचे, 1। तो ये क्या आ जाएगा, 10 प्लस 3। 3 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो अकेला 3 आएगा। तो ये हमारी क्या फुल्ली एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम नंबर को इस टाइप से लिखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या है, ये वैल्यू दे रखी है 1 लाख, लेकिन आपको इसको इसके अंदर फिलअप किस हिसाब से करना, आपके सामने इस टाइप से दिया होगा, इज इक्वल टू में डैश 10,000, ठीक है। तो डैश 10,000 क्या होगा, यहाँ पे आएगा 10,000, ठीक है। क्या आएगा, 10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 1 मिलियन।
अब 1 मिलियन और सामने क्या दे रखा है, डैश 100, डैश 100,000, ठीक है। मैं यहाँ पे 1000 के लिए th लगा रहा हूँ, डैश 100,000, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास 100,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उसमें क्या है, हमारे को कॉमर्स करेक्टली प्लेस करना है और न्यूमरल्स लिखनी है इसके अंदर। तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 73,05,307। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 73,05,307, ठीक है। चेक करते हैं हमारा सही है या नहीं है। देखो 73 लाख था, तो यहाँ पे एक और जीरो भी आएगी, क्या देखो 73,05,307। अब हमने ये लिख तो लिया, लेकिन इसको क्या करना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिया, लेकिन कॉमास भी प्लेस करने हैं। तो कॉमास के अंदर हम क्या करेंगे, पीछे से देखेंगे। सबसे पहले क्या 3 डिजिट्स, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के देन कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के देन कॉमा लगेगा इसके अंदर। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 23,30,007। क्या है, 23,30,007। ठीक है, ये आएगा 23 लाख करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट, उसके बाद कॉमा, देन 2 डिजिट, उसके बाद कॉमा, ठीक है। ठीक है, आपका सामने ये जो क्वेश्चन है, देखो अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आया तो आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले हमारे को क्या दिया हुआ है, 23 लाख, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सिंपली 23 लाख लिख देंगे, ठीक है। ये लिख लिया हमने सबसे पहले 23 लाख, प्लस उसके बाद कितना है 30,000, तो 30,000 लिख लेंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारा 30,000। उसके बाद लास्ट क्या हमारा 7। अब इसको सिंपली क्या करो, ऐड कर दो। देखो क्या है सबसे लास्ट में 7, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 30,007, ठीक है। उसके बाद अब ये इसके नीचे आ जाएगा 7,0,0,0,3, तो ये क्या आ गया 23,30,007, ठीक है। इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हो। इसके अंदर एक और जो तरीका है वो इस टाइप से है। सबसे पहले क्या है वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद थाउजेंड, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है 23 लाख, तो यहां हमने लिख दिया 23 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास 30,000, तो 30,000 कहां पे है 10,000 वाला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,000। उसके बाद क्या हमारा वंस का क्या है 7। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 23 लाख, तो ये लाख वाला कंप्लीट, 30,000 वाला कंप्लीट नहीं है। अब 100 में कितनी आती है 2 जीरो आती है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये कवर अप हो सकता है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारे को नंबर्स दिए हैं और उन नंबर्स को हमारे को किस फॉर्म में लिखना है, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम्स के अंदर और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो देखो इंडियन सिस्टम्स में क्या होता है, सब मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास एक नंबर है, अभी इसको इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे, इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले स्टार्टिंग से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा, 762 लिख दिया, इससे पहले कॉमा। उसके बाद हम क्या उठाएंगे, 2 डिजिट्स उठाएंगे, 2 डिजिट्स 95, उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट्स कॉमा लगा देंगे इससे पहले, उसके बाद फिर कॉमा और 8। ये क्या है इंडियन सिस्टम है। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है 3-3 का। अब हमारे पास यही नंबर हम लेते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 नंबर पीछे से, उसके बाद अगेन 3 नंबर 595, ठीक है, कोमा, उसके बाद जो बची वैल्यू वो, ठीक है। इस टाइप से होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। हम एक और एग्जांपल पे इसको करके देखते हैं। अब इसके अंदर हम इंडियन सिस्टम में कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले पीछे से 3 डिजिट 102 कोमा, उसके बाद क्या आएंगे इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट्स का पेयर बनेगा 85, देन कोमा 99 कोमा 9। ये क्या होगा हमारा इंडियन सिस्टम हो गया। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बनेंगे 3-3 के पेयर, जैसे मैंने आपको बताया
पीछे से अगर देखेंगे तो 3 पेयर 102, देन उससे पहले कॉमा, उसके बाद फिर 3 का पेयर 985, उसके बाद 985 के बाद क्या बचा 99, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। इस टाइप से हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को के अंदर लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया है क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर। सुंदरनगर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 2,35,471 अब इन ईयर 1991। उसके बाद है इन द ईयर 2001 इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 72,952। अब इसमें क्या पाया गया कि 2001 के अंदर जो सुंदरनगर की जो पॉपुलेशन थी वो 72,958 इंक्रीज हो गई। तो अब हमने क्या निकालना है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। 2001 के अंदर सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये देखो, सबसे पहले 1991 के अंदर पॉपुलेशन कितनी थी 2,35,471, ठीक है। उसके बाद 2001 के अंदर इंक्रीज कितनी हुई वो देखिए 72,958। क्या करेंगे हम, इसको जो ये वैल्यू है इसके अंदर ऐड कर देंगे सिंपली। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा 8 + 1 9, 7 + 1 क्या आएगा 12, ठीक है। उसके बाद 9 + 4 13 एंड 1 14, ठीक है। उसके बाद एक और यहां चला जाएगा। उसके बाद 5 + 2 7 एंड 1 8, 7 एंड 3 10 के 0 और 1, तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा 3,08,429, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक रफ वर्क बताया, मतलब आपको जो टोटलिंग करनी है वो इस टाइप से करनी है। लेकिन आपको अपनी जो फेयर नोटबुक्स या फिर अगर आप नोटबुक्स में करके देखना चाहें तो लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे करोगे, सिंपली आपको लिखना है पॉपुलेशन इन 1991 के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, ये पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन 2001 वो कितनी है ये, और टोटल पॉपुलेशन इन 2001 ये होगी, ठीक है। इस टाइप से हमारे को नोटबुक में करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, ये पूरी लाइन लिखनी है, देन इक्वल टू उसकी वैल्यू लिखनी है। उसके बाद ये कंप्लीट लाइन, अब मेरे पास तो स्पेस होने कम होने की वजह से मैंने नीचे लिख दिया, आप सिंगल लाइन में लिखना, उसके बाद ये वैल्यू लिखना, उसके बाद सिंगुलरली, देन ये कंप्लीट लाइन सिंगल लाइन में आ जाएगी इजिली। तो पहले ये लाइन लिखनी है, उसके बाद इसका टोटल करके आपको दिखाना है। पिछले क्वेश्चन में हमने एडिशन करी थी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या कह रहा है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है, फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फॉर स्कोर्ड 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। उसके क्या है 6,980 रन्स है टेस्ट मैचेस के अंदर। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, और उसकी इच्छा क्या है कि वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है। अब क्वेश्चन क्या हमारे पास, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, उसको और कितने रन चाहिए अपने 10,000 रन पूरे करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो अब इसके अंदर एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे हमारे को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्यों, क्योंकि इतने रन उसने बनाने हैं और इतने उसके बने हैं, और कितने बनाने उसको इसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हम सबसे पहले करेंगे ही विशेस, उसकी विश कितनी है टोटल रन्स की 10,000, ठीक है। उसके बाद he scored टोटल रन्स, उसने स्कोर कितने किए टोटल रन 6,980, और हाउ मेनी रिमेनिंग रन्स ही रिक्वायर्ड। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे इन दोनों की। तो अब हम क्या लेंगे, देखो यहां पे सारी जीरो है, 0 0
ये तो सिंपली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हमारे पास 8 है और यहाँ पे 0 है, तो हम क्या लेंगे, बोरो लेंगे। ये इससे लेगा, ये इससे लेगा और ये इससे लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। तो 10 में से 8 गए, कितने बचे 2। उसके बाद अब यहाँ रह जाएगा हमारा 9, ठीक है। 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे कितना रह जाएगा हमारा 9 में से 6 गए 3 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 0। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 3020 रन उसको रिक्वायर्ड है 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको कोई भी चीज इस क्वेश्चन में से समझ ना आई हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर, वीडियो के कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप हमारे को बता सकते हो, हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है देखते हैं। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2825 स्क्रूज ए डे। एक मशीन क्या है, एक दिन के अंदर 2825 स्क्रू बनाती है। तो हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने में वो कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी। अब सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि जनवरी के मंथ में डेज कितने होते हैं। तो हमारे पास कितने डेज होते हैं जनवरी के मंथ में, 31, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमारी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ए डे स्क्रूज मैन्युफैक्चर एक दिन में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स होते हैं, 2825। और जनवरी के मंथ में देखने हैं तो इन 31 डेज स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स। तो वो कितने होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो वैल्यू भी ऐसे लिखेंगे हम 2825 मल्टीप्लाई बाय में 31। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2825 को 31 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब किसी भी डिजिट की, अब 1 को हम किसी से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वो क्या आएगी, एज इट इज आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5, 2 से करोगे 2, 8 से करोगे 8 और 1 को 2 से करोगे तो 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके फर्स्ट डिजिट के नीचे हम क्रॉस लगा देंगे। देन 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 5 जा 15, 1 कैरी चल जाएगी यहाँ पे, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5 एज इट इज, 5 और 2 7 और 8 कितने हो गए 15, 1 कैरी इसके ऊपर, 4 2 6 और 1 7 एंड 8। तो अब हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 87,575। तो 31 डेज के अंदर कितने मैन्युफैक्चर करेगी वो, 87,575। अब जो क्वेश्चन है वो है हमारे एक्सरसाइज 1.3 के, ठीक है। 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल का मतलब क्या है कि फर्स्ट डिजिट रहेगा और बाकी उसके बाद जितने भी रिमेनिंग डिजिट है वो क्या हो जाएंगे, 0 का कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एडिशन आएगी वो कैसे होगी, 7 और ये दोनों 0 प्लस यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या, ये 1000 के नियरेस्ट है, मतलब जिसके पास में ज्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1700, ठीक है। इस टाइप से आपको कन्वर्ट करना है। मतलब अभी आपको ये देखना है कि जो इसको कन्वर्ट कैसे करना है। अगर 50 से वैल्यू अबव है तो क्या होगा, ये 7 की जगह 8 हो जाता। अब 50 से वैल्यू कम है तो ये क्या हुआ 7 ही रह गया, ठीक है। तो ये चीज है इसको चेंज करने का तरीका। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे को क्या देना, रफ एस्टिमेट और क्लोजर एस्टिमेट। एक हम करेंगे रफ के थ्रू और एक हम करेंगे क्लोजर के थ्रू, ठीक है। अब रफ में क्या है, रफ सिमिलर है हमारा जनरल रूल की तरह। इसमें भी हमने क्या करना है, सिमिलरली अब 439 है, ये किसके पास जाएगा 400 के पास, ठीक है। 334 ये भी किसके पास जाएगा 300 और जो 43
4317 है, ये किसके पास जाएगा 4000 के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4 और 3 700 हो गया, तो टोटल क्या आ गया ये प्लस 4000 जोड़ेंगे तो हमारा 4700 हो गया। ठीक है, अब इसी को अगर हम रफ क्लोजर के थ्रू करें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा टेंस की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है 439 9 है, अब यहाँ पे 5 का देखेंगे हम, 5 से ज्यादा है तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा 440 प्लस इसमें 5 से कम है तो क्या हो जाएगा 330 प्लस यहाँ पे क्या होगा 17 है तो 20 हो जाएगा इसका, तो 4320। अब इसको हम अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक बार ऐड करके देख लेते हैं 4320 330 और 440, तो क्या आएगा 0 437 और 2 9 437 7 और 3, उसके बाद क्या 437 और 3 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, उसके बाद 4 और 1 5, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 5090। ठीक है, ये हमारा क्लोजर और ये हमारा क्या रफ। उसके बाद यूजिंग जर्नल रूल अगर हमारे को मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे, सिंपली 578 इसको हम क्या कर देंगे 600, क्योंकि ये 50 से अबव है लास्ट के दोनों डिजिट। उसके बाद ये क्या है 161, ये भी क्या है 60 से अबव है, तो सिंपली क्या करेंगे 200, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 200 को 600 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 6 12, और उसके बाद जीरो कितनी है ये चेक कर लीजिए, 2 यहाँ है 2 यहाँ, तो यहाँ पर टोटल कितनी लग जाएंगे हमारी 4 जीरो, तो ये हमारा आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब देखो ये चीज आपको समझ में आई है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो कि कहाँ पे हमारे को इंक्रीज करनी है वैल्यू, कहाँ पे डिक्रीज करनी है जनरल रूल में, तो सिंपली अब अगर क्या है 2 डिजिट का करना है तो आपको सिर्फ यहाँ ये देखना है कि वैल्यू 50 से कम है, लेस है या ग्रेटर है। ठीक है, अगर ये लेस है तो क्या हो जाएगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा 50, और अगर ये ग्रेटर है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 100 के अंदर। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमारे को सिंगल डिजिट का देखना है तो वो हम क्या देखेंगे 5 से, अगर 5 से लेस है तो वो क्या आ जाएगा 0, और अगर 5 से ग्रेटर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 के अंदर। ठीक है, ये तरीका है आपको करने का इसका। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा था आज की जो हमारी वीडियो है वो मैंने कंप्लीट इसके अंदर क्या जो फर्स्ट चैप्टर है 6th क्लास का वो कवर आउट कर दिया है, 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। अब आपको ये करके देखना है, आपकी जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कितने नहीं हो पा रहे हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता सकते हैं। हम आपके उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, और अगर आपको और वीडियो चाहिए हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।